हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के सारांश पर, जो कि नवंबर 2020 की है। उससे संबंधित जो प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स उठाया जा सकता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे बहुउपयोगी नोट्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक प्रदान की गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आज चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक पर, जो कि नवंबर 2020 की प्रतियोगिता दर्पण का सारांश है। हम चर्चा करेंगे हमारे पहले टॉपिक पर, जो कि है संसद के वेतन भत्तों में 1 वर्ष तक 30% की कटौती। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि भी 2 वर्ष के लिए स्थगित की गई है। तो यह कोविड-19 का जो संक्रमण है, इसके चलते सरकारी खर्चों में कटौती के उद्देश्य से सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में 30% की कटौती करने वाला एक संशोधन विधेयक संसद के सदस्यों ने सितंबर माह में पारित किया है। इसके पश्चात हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो कि है होम्योपैथी व भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग विधेयक पारित किए गए हैं। तो देश में होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अच्छे व पर्याप्त संख्या में चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की मंजूरी प्राप्त हुई है। इनमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक व राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक शामिल हैं। तो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक पारित किया जाएगा। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश ही शामिल हो गए हैं। तो एक देश एक राशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत राशन कार्ड धारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में संचालित राशन की किसी भी दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। इसमें तमिलनाडु व अरुणाचल प्रदेश भी अब 1 अक्टूबर 2020 से इस योजना में शामिल हो गए हैं। इसके पश्चात है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यह सरकारी सेवाओं में सुधार से संबंधित यह एक मिशन सरकार के द्वारा लाया गया है। हम इस पर चर्चा करते हैं विस्तृत कि इसमें आखिर है क्या। तो सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के राष्ट्रीय सेवा क्षमता विकास टीम के कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। तो सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए तथा सरकार की राष्ट्रीय सिविल क्षमता में विकास के लिए यह एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। इन सुधारों से सिविल सेवा कर्मचारियों को जहां अपनी क्षमता के विकास का अवसर प्राप्त होगा, वहीं सरकार को भी अपनी बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारी मिल सकेंगे। यह मिशन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद की निगरानी में कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी की सफलता के लिए 2 करोड़ से अधिक सिविल सेवा कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक विदेश की प्रशिक्षण सामग्री युक्त प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री का चयन कर सकेंगे और अपनी क्षमता का विकास कर सकेंगे। क्षमता की माप के लिए टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु एक कंपनी का अधिकृत किया गया है, जिसे विशेष प्रायोजन व्हीकल कहा जाएगा। उसको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दायित्व सौंपा जाएगा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की गोल्डन स्क्वाड ड्रोन में शामिल किए गए हैं। जो भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा है, उन्हें अब भारतीय वायुसेना की गोल्डन स्क्वाड्रॉन में शामिल किया गया है। तो 17वीं स्क्वाड्रॉन गोल्डन एरोज में
जो फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा था उन्हें सीधे अंबाला पहुंचा दिया गया था तथा 10 सितंबर को वायुसेना केंद्र पर ही सर्वधर्म पूजा के पश्चात वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल की उपस्थिति में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रिमोट से राफेल का अनावरण किया तथा इन्हें 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया है। इसके पश्चात है सेंट्रल ब्रिस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक तथा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 4 किलोमीटर का लंबा राजपथ का निर्माण ब्रिटिश काल में प्रख्यात वास्तुविदों एडविन लुटियन व हर्बर्ट बेकन के निर्देशन में हुआ था तथा सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। तो समय की जरूरतों के अनुसार संसद भवन की क्षमता को अपर्याप्त मानते हुए विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के अलग अलग विभिन्न स्थानों के स्थित होने के कारण अंतर्विभागीय समन्वय के कारण इन क्षेत्रों का पुनः विकास करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत संसद भवन के निकट ही अधिक क्षमता वाले एक तिकोने संसद भवन का निर्माण किया जाएगा तथा मौजूदा संसद भवन के बाहरी स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसके भीतरी स्वरूप का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास व कॉमन सचिवालय का निर्माण पुनर्विकास योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक का गठन भी किया जाएगा, साउथ ब्लॉक का गठन भी किया जाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीन से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किशोरों में लोकप्रिय पबजी ऐप भी इसमें शामिल किया गया है। पबजी के अतिरिक्त बाइडू, बीचैट, लूडो, ऑल स्टार, VPN फॉर टिकटॉक, फेसयू, कटकट आदि प्रतिबंधित ऐप्स शामिल हैं जो कि चीन से संबंधित हैं और इन 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन से सीमा पर हुए टकराव के पश्चात 106 चीनी ऐप्स को पहले ही जून-जुलाई माह में भारत में प्रतिबंधित किया जा चुका था तथा ताजा प्रतिबंध के पश्चात भारत में चीन से जुड़े कुल 224 ऐप अब भारत में प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर हमारे मंत्रिमंडल में शामिल थीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तथा इसका अतिरिक्त प्रभार माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को सौंपा गया है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की नेशनल ज्यूरी की संस्तुति की गई है। तो समुद्री तटों अर्थात बीचेस को पर्यावरण दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की संस्तुति की है। यह प्रमाणन डेनमार्क के पर्यावरण उन्मुखी गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा किया जाएगा। तो जो ब्लू फ्लैग का जो प्रमाणन दिया जाता है समुद्री तटों के लिए, वह डेनमार्क के एक इकोलॉजिकल एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाएगा। यह जो ब्लू फ्लैग का दर्जा है, यह संस्था द्वारा उन्हीं समुद्री तटों को दिया जाता है जो साफ सुथरे होने के साथ साथ हर तरह से सुरक्षित होते हैं। तो इनमें जो प्रमुख शामिल हैं वो उसमें है ओडिशा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, कर्नाटक का पादुबिद्री व कासरकोड, अंडमान निकोबार का राधानगर व दमन द्वीप का घोषला शामिल हैं। इस आशय की जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल क्लीनअप डे से एक दिन पूर्व नई दिल्ली में दी थी। इसके पश्चात है बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है। इसके पश्चात है अंग्रेजी व उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी और जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को संसद द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके पश्चात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शर्मा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इसके पश्चात शंघाई सहयोग संगठन
स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल व सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में संपन्न हुई है। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे नोट्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी है। मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 10,000 प्रश्न कवर हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।